बड़ा बयान आया है एएस दुल्लत का, जो कि फॉर्मर राज चीफ रह चुके हैं। उनका उमर अब्दुल्ला पे एक बड़ा बयान आया है। कहा है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो मरकज के साथ हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और 370 नहीं बल्कि स्टेटहुड की ही मांग कर रहे हैं। और इसको मद्देनजर रखते हुए अब देखा यह जा रहा है कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं लेवल में चीजें लाई जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बयान निकल के सामने आ रहा है उसको लेकर कई ज्यादा सवालात भी खड़े हो रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि एएस दुल्लत, आप भी जानते हैं कि 1990 हो या फिर माजी के जितने भी हालात कश्मीर घाटी के रह चुके हों, एएस दुल्लत इस बात से बखूबी वाकिफ है। और एक फंक्शन में जो है एएस दुल्लत की जानिब से ये बयान उमर अब्दुल्ला पे दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला जो है सेंटर के साथ अपनी साख्त मजबूत करने में लगे हुए हैं और अपने वादों को भूलकर सिर्फ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और जो वादे अवाम के साथ, जम्मू कश्मीर की अवाम के साथ 370 के किए थे, उनको छोड़कर सिर्फ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा एक झटका लग जाए आने वाले वक्त में, अगर हालात ऐसे ही हों। यानी कि ये साफ तौर पर बयान किया है कि जिस तरीके से हालात बन चुके हैं उसको मद्देनजर रखते हुए दांव पे लग चुकी है सेंटर और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत, और कहीं ना कहीं इसको बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला कर तो रहे हैं मगर सिर्फ स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि स्टेटहुड का वादा सेंटर ने खुद किया है, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जब अहद ली तो इसके बाद जो है साफ तौर पर यह कहा कि 370 हो या फिर 35A हो या फिर स्टेटहुड हो, वापस लाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। मगर अब उमर अब्दुल्ला जो है अपनी साख्त सेंटर के साथ मजबूत करने में लगे हुए हैं और स्टेटहुड की ही मांग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ी जो है एक हिसाब रहेगा आने वाले वक्त में। झटका भी लग सकता है पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पूरी जमात को, कश्मीर के लोगों को, अगर सही तरीके से निज़ाम नहीं चला। अब निज़ाम से मेरा क्या मतलब है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से स्टेटहुड को लेकर बात हो रही थी और मांग कर रहे थे स्टेटहुड की, 370 के वादे किए गए, मजीद कई सारे वादे किए गए, मगर अब एएस दुल्लत का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ फोकस जो है वो स्टेटहुड पर ही किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि 2024 की जो खुशियां थी जम्मू कश्मीर की आवाम की, वो आर्जी ही रह चुकी हैं। और कहीं ना कहीं आने वाला वक्त जो है एक पलड़ा पलट सकती है, या फिर जम्मू कश्मीर के निज़ाम का, खासकर जम्मू कश्मीर की हुकूमत का। तो ये सबसे बड़ा बयान जो है एएस दुल्लत का आया है, जो कि फॉर्मर राज चीफ भी रह चुके हैं। इस बात पे नज़रसानी जरूर करनी चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी भी प्रिडिक्शन माजी में एएस दुल्लत की रह चुकी हैं सब सटीक बैठी हैं, चाहे वो पीडीपी कर लेकर उन्होंने बात कही हो या फिर मुख्तलिफ ऐसे उभरते हुए सितारे जो सोशल एक्टिविस्ट फिर इलेक्शन में आते हैं उनकी बात हो। तो आप जो है उन्होंने एक और प्रिडिक्शन लगा दी है कि जम्मू कश्मीर में या तो हालात बदल जाएंगे या कश्मीर की सियासत को एक सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। और ये झटका वो होगा जो कश्मीर की खुशियां 2024 में जो कश्मीरी लोगों ने मनाई हैं उसको लेकर सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। यानी कि साफ तौर पर अगर आप सुनना चाहें तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कई सारी चीजें आया हो सकती हैं। 370 की जहां पर बात होती है वहीं पर स्टेटहुड का मुद्दा सामने आता है। और एएस दुल्लत ने साफ तौर पर आया कर दिया है कि मरकज के साथ अपनी जुगलबंदी जो है वो मजबूत करने में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला लगे हुए हैं। अपने जो वादे इलेक्शन के दौरान आवाम से किए गए थे, कश्मीरियों से 370 के वादे किए गए थे, उस पर कोई नजरोसानी नहीं हो रही। उसको लेकर कोई भी बात चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मरकज में नहीं कर रहे, और मरकज भी मजबूर है इन चीजों को, इन वादों को लेकर कि स्टेटहुड कब वापस दिया जाए। अब स्टेटहुड की जहां पर बात आती है तो खाली स्टेटहुड पर फोकस क्यों किया जाता है, 370 की मरकज में बात क्यों नहीं होती, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के तौर पर आप भी जानते हैं कि एएस दुल्लत ने अपनी जो एक आधी जिंदगी है वो कश्मीर के हालातों को देखते हुए गुजारी है। पूरा एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, जो हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उनको भी एनालाइज करते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीडीपी जो है 10 के आसपास भी नहीं जाएगी, और जो उभरते हुए सितारे हैं या फिर ऐसे कहें कि सोशल एक्टिविस्ट या माजी के नए जो चेहरे इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं वे कहीं इलेक्शंस के आसपास भी नजर नहीं आएंगे। और ये जो चीजें उन्होंने कही है ये आखिर में सटीक बैठी हैं। और अब एक और प्रेडिक्शन जो है एएस दुल्लत ने
कर दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले वक्त में झटका लग सकता है पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को, खासकर कश्मीरी लोगों को। जो खुशियां कश्मीरी लोगों ने 2024 के इलेक्शंस में और हाल ही में जो नई सरकार बनी है उसको लेकर मनाई है, शायद वो आर्जी तौर पर हो सकती है। स्टेटहुड की मांग नहीं हो रही, स्टेटहुड की मांग हो रही है, माफ कीजिएगा, 370 की मांग नहीं हो रही, और सिर्फ जो है मरकज के साथ हालात बेहतर करने में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा अमला लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा सवाल तभी बैठता है जब आपकी बात करें एएस दुल्लत की, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ उनके ताल्लुकात भी बेहतर हैं, सही तरीके से उनके ताल्लुकात हैं, अच्छा निज़ाम है, आज भी बनती है, पहले भी बनती थी, बहुत ही करीबी माने जाते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के। मगर 85 साल के इस शख्स ने, एएस दुल्लत, जो कि फॉर्मर राज चीफ रह चुके हैं, इनकी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा जरूर दिलाती हैं कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है, सियासत पलट सकती है, सियासत के तख्ते पलट सकते हैं, और हो सकता है कि अगर सही तरीके से हिसाब या निज़ाम ना चला कहने के मुताबिक, तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला का जो पॉलिटिकल करियर है, उमर अब्दुल्ला का जो सियासी करियर है, उसको भी जो है खतरा हो सकता है। ये क्या कहना चाहते हैं, हमेशा जो इसी वे में बात करते हैं, घुमा फिरा के इनकी बात करना आदत है, और जो ये घुमा फिरा के बातें करते हैं इनके पीछे कई सारी कहानियां भी होती हैं, कई सारी रिसर्च भी होती है, कई सारा एक्सपीरियंस भी होता है। तो फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि फॉर्मर राज चीफ एएस दुल्लत का बड़ा बयान, एक फंक्शन में उन्होंने कहा, कश्मीर को लेकर बात की और कश्मीरी सियासत को लेकर बात की, 370 को लेकर बात की, स्टेटहुड को लेकर बात की, और मरकज और कश्मीर के ताल्लुकात को लेकर बात की। देखते रहिए द टाइपराइटर, मेरे यानी जावेद खान के साथ।